श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह शाश्वत सत्य है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यह वाक्य हम सभी ने सुना है। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह वास्तव में कितना सही है? क्या यह सच है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? पहली नजर में यह बात स्पष्ट लगती है, लेकिन अगर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, तो शायद आपको इसका उत्तर उतनी स्पष्टता से ना मिले। आपके मन में कहीं ना कहीं यह संशय उठता है कि क्या यह बात सच में पूरी तरह सही है? क्योंकि हम जीवन में कई बार देखते हैं कि अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है और बुरे लोग फलते फूलते दिखते हैं। ये सोच मन में एक गहरी उथल पुथल पैदा करती है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम कर्मों का गूढ़ रहस्य समझेंगे। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति और जीवन के इस न्यायपूर्ण खेल में क्या छिपा है और कैसे यह नियम हर जीव पर समान रूप से लागू होता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपने किया है उसे भोगना आपका भाग्य है। भाग्य केवल वह नहीं है जो आपके पूर्वजों ने किया और उसका फल आपको मिला। भाग्य वास्तव में वह है जो आपने स्वयं अपने कर्मों से अर्जित किया है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य उचित है और उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। एक कर्म का परिणाम आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम अपने कर्मों से निर्मित करते हैं। इस प्रकार हमारा भाग्य हमारे अपने कर्मों द्वारा ही बनता और आकार लेता है। इसलिए हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ही आपके जीवन की दिशा और सफलता का निर्धारण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात रास्ते में एक व्यक्ति से हुई। वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वह पंडित के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ चलने से सफर आसान हो जाएगा। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया। जैसे ही यह घटना घटी, धर्मराज फिर से पंडित के पास आ गया। दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वे एक और गांव पहुंचे। गांव के बाहर एक बड़ा और सुंदर मंदिर था। वहां आराम करने की अच्छी व्यवस्था दिख रही थी। पंडित का दोस्त का घर अभी बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक गए हैं और भूख भी लग रही है। यहां भोजन करके यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा,
यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। रात्रि में पंडित ने धर्मराज से कुछ नहीं पूछा। दोनों सो गए। सुबह होते ही उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर चलने के बाद एक और गांव आया। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलना है, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। इस बार पंडित ने आगे न जाने का फैसला किया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगा। थोड़ी देर बाद गांव से आवाज आई कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया। उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगे थे, इसी कारण मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे कुछ शंका तो है, लेकिन यदि आप स्वयं अपना परिचय देंगे तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह सुनकर वह घबरा गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, यदि तुम सच में यमदूत हो तो मुझे यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित सहम गया। उसने सोचा, अगर यह सच में यमदूत है तो इसकी बात भी सच होगी, और यदि मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु होती है तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होगी। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा। धर्मराज ने उसके मन की बात पढ़ ली थी। अब पंडित को विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह वापस अपने गांव लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है। मित्र को देखकर पंडित हैरान रह गया। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। पंडित को ऐसा लगा जैसे वह काफी देर से उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन चूंकि वह बचपन से गूंगा और लंगड़ा था, न तो वह पंडित को आवाज दे पाया, न ही जल्दी से उसके पास पहुंच सका। मित्र जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पंडित कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसके मित्र ने वहीं दम तोड़ दिया। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि आखिर यह सब क्यों हुआ। धर्मराज ने उसकी आंखों में उठ रहे सवालों को भांप लिया और कहा, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था, तभी से वह तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा होने के कारण तुम्हें आवाज नहीं दे पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। तुम्हारे मित्र ने अपनी सीमाओं को पार कर दिया और इस कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वह तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डालकर भाग रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं।
किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, आज ही के दिन, किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित की पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना, तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत चक्कर में था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया।
लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। नहीं, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि इस सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो
कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न सके, उसे लांघ न सके। संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वह महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। यह सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा, और यदि आपके प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा, शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी नियति द्वारा निर्धारित होती है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने पड़ेंगे। सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए, उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे, और जो आप पाना चाहते हो वह अवश्य पाओगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो पाना चाहते हो उसका तो प्रश्न ही नहीं होगा। तो चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु? मित्रों, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वसुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वसुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार रहती, और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। वसुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वसुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुन सुनकर वसुदेव के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वसुदेव का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वसुदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि एक महान गुरु हैं जो जीवन के गहरे सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि गुरु इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं गुरु से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। मणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वसुदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वसुदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और गुरु की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। वसुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने वसुदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वसुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र।
गुरु ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। गुरु तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वसुदेव अंततः गुरु के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, जो गुरु के प्रवचनों को सुन रहे थे। वसुदेव ने गुरु के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह गुरु के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वसुदेव ने विनम्रता से गुरु को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं वसुदेव हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वसुदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। गुरु ने वसुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वसुदेव, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। वसुदेव ने गुरु की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। गुरु ने वसुदेव के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। गुरु ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है, और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वसुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने गुरु से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? गुरु मुस्कुराए और उत्तर दिया, वसुदेव, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर गुरु ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश ना होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। वसुदेव के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने गुरु से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, वसुदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है।
लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। गुरु ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। गुरु ने वसुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। गुरु की बातों ने वसुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला न जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था, और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वसुदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने गुरु से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। वसुदेव गुरु से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का फल हैं, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर वसुदेव ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। वसुदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, वसुदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। वसुदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ वसुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। वसुदेव एक दिन फिर से गुरु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वसुदेव, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वसुदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती।
और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने गुरु के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। मित्रों, हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार न माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत गया, भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। यह बात हमें गीता के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पक्ष या दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज ना डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं।
यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है, हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु अपनी समझदारी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमें सबसे नजदीकी चीजों से भी चोट लग सकती है, जैसे कि अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इंसान से धोखा अक्सर मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाए रखते हैं। इसीलिए बेहतर है
कि हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। खुद को वक्त देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति होती है। जो लोग हमें गलत समझते हैं उनसे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। कई लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी को वास्तव में जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को इंगित करता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें बेहतरीन बनाने के लिए अपना समय और ध्यान दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव में मत डालिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, यह बदल जाएगी। जो लोग हमारे साथ बाहरी तौर पर होते हैं पर अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर केवल हंसी आती है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम इस तरह करने चाहिए जिनका केवल ईश्वर ही गवाह हो। सच बोलने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर होते हैं जो सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब आपकी कद्र करने लगते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और संवाद में बड़ा अंतर होता है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वो केवल एक परत है। नीचे देखा तो वहां वो घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं दिखा जिसे सारी उम्र लोगों ने संजोए रखा था। हे ईश्वर, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से न मिलाना जो आते हैं और अपनी मर्जी से खेल कर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। दवाएं तो पैसों से मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं मिल जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से खुद को अनदेखा कर देते हैं। हम खुद को साबित करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से माफी मांगें, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमने अपने ही दिल को दुखाया है। कभी कभी जीवन में अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है। हमने कई बार खास रिश्तों में अपनी अहमियत खो दी है और बार बार यही एहसास होता है कि शायद हमें खास से आम कर दिया गया है। हर रिश्ता केवल समझ से नहीं बल्कि आपसी विश्वास से टिकता है। किसी के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। सच का सामना करने से लोग अक्सर रंग बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरा जिस पर हम सभी जन्म लेते हैं, चलते हैं और अंत में लौट जाते हैं, इसी धरा पर खेत लहलहाते हैं, अन्न उगता है और इस भूमि पर मानव की भूख मिटाने के लिए अनगिनत साधन पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है, और वह है हमारा मन। मन वह धरा है जिस पर जो कुछ भी बोया जाए वह 100% बढ़ता है। चाहे आप इसमें अच्छे विचार बोएं या बुरे, प्रेम बोएं या घृणा, यह सब उसी अनुपात में फलित होता है। यही वजह है कि यह मन बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन में प्रेम के बीज बोते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आप सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोते हैं तो वही कांटे आपकी जिंदगी में दुख और असंतोष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके पास चुनाव का अधिकार है। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने मन की इस उपजाऊ भूमि पर कौन से बीज बोते हैं। जब आप मन की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता यह एक ऐसा गुण है जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। जरा एक बहती हुई नदी को देखिए। उसकी निरंतर धारा, उसका प्रवाह कितना सुंदर लगता है। उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसकी सौंदर्यता, सब कुछ उसके सतत प्रवाह का परिणाम है। यदि किसी नदी का जल ठहर जाए तो वह जल गंदला हो जाता है, उसमें दुर्गंध फैलने लगती है और रोगों का घर बन जाता है। जीवन भी ठीक इसी तरह है। यदि आप निरंतर चलते रहेंगे
अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन सकारात्मक और सफल रहेगा। लेकिन यदि आप रुक गए, ठहर गए, तो वह ठहराव आपके भीतर निराशा, असंतोष और दुख का कारण बन सकता है। यही निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सफल बनाती है। गति, यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही किसी जीव को उसका जीवन देती है। जैसे एक रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन की गाड़ी को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो वही गति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कभी भी थमने का नाम मत लीजिए। यदि कभी कठिनाइयां आएं, चुनौतियां मिलें, तो याद रखिए यह आपकी परीक्षा है। और जब परीक्षा चल रही हो तब शिक्षक मौन रहते हैं। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान और समझ भी देता है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आप ऊर्जा के साथ जाग जाएंगे। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर कि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यह कभी तेज चलती है, कभी धीमी होती है और स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है तब सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, बस हमें धैर्य के साथ चलना है। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। सच्चे कर्म एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत कीजिए, यह समाज का काम है। आपको समाज को नहीं बल्कि खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें बेहतरीन तरीके से संभालने की क्षमता रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखिए। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो वहां रुकना बेकार है, चाहे वह किसी का घर हो या मन। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जगह देते हैं। संसार में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचें और खुद को प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति को पा लिया। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान है। किसी और के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कौन, क्या, क्यों और कैसे कर रहा है। जितना इनसे दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को समझा जाए। कभी कभी चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वह उतनी गहराई से सोच सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोग चुप हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं। अपने कर्मों का कारण मत बनो,
और कर्म न करने की आसक्ति भी मत रखो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पूर्णता के साथ किसी और की नकल करने की बजाय अपनी अपूर्णता के साथ खुद को अपनाना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान दीजिए। मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बनती हैं, मन स्थिर हो तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और अगर मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। चिंता करना जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी छिप जाती है, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। गरीबी में रिश्ते दूर हो जाते हैं, और जब पैसा आता है तो रिश्तेदार खुद आ जाते हैं। आपको इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां विनाश निश्चित है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी सीमाएं लांघ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक पाएगा। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान और कद्र करते हैं। अगर किसी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का पालन नहीं होता तो वह रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से रोक नहीं पाए। मोह के कारण धृतराष्ट्र ने धर्म और अधर्म का भेद भी नहीं समझा और अंततः उनका सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि मोह अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह जब सफल होता है तब भी दुख देता है और असफल होता है तब भी। इसलिए मोह का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह त्यागने से व्यक्ति को मेरी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह हमें केवल दुख की ओर ले जाता है। यह घर परिवार का मोह हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं या मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख आना निश्चित है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह करेंगे तो दुख मिलना तय है। मोह का त्याग करो और अपनी आत्मा को शांत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ थामना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। कठिन समय तो कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन उस इंसान की दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहती हैं। जीवन में सबसे स्थिर और समझदार वही है जो सफलता में अहंकार से और विफलता में निराशा से दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जैसे हो वैसे ही सबसे श्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता को एक पेड़ की तरह समझो, जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगें, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी और सुकून देने वाली होती है। परंतु आज के समय में हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। अपने राज हर किसी के साथ साझा मत करो,
क्योंकि जो आज तुम्हारे करीब है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि जो छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ ही जाते हैं, लेकिन जो निभाने वाले होते हैं वे हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक न हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक सच्चा चेहरा है वह हमेशा शांत रहता है। धूप तो बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। जब भाग्य साथ न दे तब मेहनत तुम्हारा सहारा बनती है, और जब मेहनत भी साथ न दे तब सब्र का दामन थाम लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों पर ज्यादा सोचने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और फिर वही आसक्ति कामना और क्रोध को जन्म देती है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में और न ही किसी और जगह पर शांति है। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगी। रिश्तों की सजावट आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से सिर्फ लम्हे ही बरामद होते हैं, कुछ गम के, कुछ नम और कुछ टूटे हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से कभी प्रभावित नहीं होता। जीवन का सार यही है कि शांत मन, अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए। यही तुम्हें परम आनंद और सच्ची शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी निर्णय लो, क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनाए हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर ही वह बाधा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने मन से डर को मिटाओ। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर और सिग्नेचर भी तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। जहां आपका सम्मान न हो वहां न जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो 5 बातें याद रखो। खुद पर विश्वास करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो,
अपने काम पर फोकस करो, निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है, हर सांस का महत्व समझो। लेकिन ध्यान रखो, रिश्तेदार अक्सर उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महंगा सौदा बन जाता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार पर है। जिन लोगों को आपकी सही बातें भी गलत लगती हैं, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है, लेकिन इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है, वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है, लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिय हो और उसके दाग भी। यही प्रेम की पूर्णता है, अस्वीकृति को भी स्वीकार करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। ये सब जीवन की यात्रा का हिस्सा है। पतंग जैसी है यह जिंदगी, कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र दोनों कट ही जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और भी अकेले हो जाते हैं। उन्हें साथ चाहिए, सच्चे प्रेम और अपनत्व का। सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खिलती है। जिंदगी भी रसोई के मसालों जैसी होनी चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाला हर बालक एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके अंदर न तो कोई गुण होते हैं और न ही कोई दोष। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह उस पर अंकित संस्कारों पर निर्भर करता है। यह संस्कार कहां से आते हैं, हमने शायद ही कभी इस पर गंभीरता से विचार किया हो। माता पिता के शब्द, उनके विचार और उनकी आदतें जो बच्चे बार बार सुनते और देखते हैं, वही उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे नदी किनारे पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही माता पिता के गुण और दोष उनकी संतानों में घर कर जाते हैं। अगर माता पिता के मन में लालसा, क्रोध या किसी भी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति है, तो अनजाने में वे इन्हीं कुसंस्कारों का बीज अपनी संतानों में बो देते हैं। लेकिन जब उनकी संतानों में ये दोष प्रकट होते हैं, तो माता पिता आश्चर्यचकित होकर यह प्रश्न करते हैं कि यह अवगुण आया कहां से। वास्तविकता यही है कि माता पिता का जीवन ही संतानों के लिए पहला पाठशाला है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सुसंस्कारी, धर्मपरायण और गुणवान बने, तो सबसे पहले उन्हें अपने जीवन और विचारों को शुद्ध और संयमित बनाना होगा।
यह प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों में संस्कारों का ऐसा बीज बोएं जो एक दिन सुसंस्कृति और सदाचार का विशाल वृक्ष बने। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनसे ज्यादा मजबूत शायद कुछ भी नहीं होता। जिंदगी में खुशियां ढूंढिए, क्योंकि दुखों का कोई अंत नहीं होता। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी भी शरीर से जीत नहीं सकती। बस अपने कदमों पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस दुनिया को तो हमेशा राह में रोड़े अटकाने की आदत होती है। जिंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जो अपने दुखों और तकलीफों का सामना करना जानते हैं। कभी कभी लोग आपकी सच्चाई से जलने लगते हैं, क्योंकि आपकी कड़वी बातें उनके झूठे चेहरों को बेनकाब कर देती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी ही परछाई दिखाई नहीं देती। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और जो सीधे होते हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर मुस्कुराना आसान है, पर जो खोकर भी मुस्कुरा सके वही असली जिंदगी जीता है। रुपये की गरीबी सहन हो सकती है, लेकिन दिल की गरीबी नहीं। अकेलापन भी बेहतर है मतलब की करीबी से। आपके दुखों को सुनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाला वही होगा जिसने वह दर्द खुद झेला हो। खूबसूरत हैं वे हाथ जो किसी और के मुश्किल वक्त में सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें उन लोगों की असलियत दिखाने आती हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवाओं से बचाते रहते हैं। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान का हिस्सा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहर देने लायक भी नहीं होते, और हम उन्हें अपनी जिंदगी के सारे राज बताते रहते हैं। नाराजगी कभी इतनी लंबी मत रखो कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जीती है, जबकि पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए। जमाने की रंगत बदल गई है। आज वही लोग अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझते हैं। इस दुनिया को समझ लीजिए, यहां झूठे लोगों को सम्मान मिलता है और सच्चे लोगों का अपमान। जिंदगी ने सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से नहीं, हमारी खूबियों से जलते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमियों में खुद ही सवाल बनाता है और उनके जवाब भी खुद देता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, जो बात आपको खुद के लिए पसंद नहीं है उसे दूसरों के लिए भी मत कीजिए। वक्त बदलता है और साथ में हालात, जज्बात और ख्यालात भी बदल जाते हैं। अगर दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। तारीफ करने वालों से ज्यादा उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं। जितनी भी पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं वह आपके ही निर्णयों का फल है। जिस दिन आप अपने निर्णय बदल लेंगे उसी दिन आपका जीवन भी बदल जाएगा। हम ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह नहीं देखते कि उसने हमें क्या दिया है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं? वक्त ने कहा, मैं हर परिस्थिति में चलता रहता हूं, चाहे धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बारिश। मैं कभी रुकता नहीं, इसलिए जीत जाता हूं। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे
तो कभी हारोगे नहीं। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के तो इंसान भगवान से भी रिश्ता नहीं रखता। 1 रुपया प्रसाद चढ़ाकर वह पूरी दुनिया की इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद करता है, और वह भी काम पूरा होने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि उसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में किया जाए। सबको हंसाइए, लेकिन किसी का मजाक उड़ाकर नहीं। सबके दुख बांटिए, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। हर किसी के जीवन में उजाला भरने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं। यही जीवन का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। दुआओं और प्रार्थनाओं में इतनी ताकत होती है कि वे असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे धन की जरूरत है, न तन की। उसे केवल हमारे मन की पवित्रता चाहिए। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, बस यही कहता है, मन से विकार और बुरे विचार छोड़ दो। याद रखना, जो आने वाला है वह हमेशा बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब होता है। जब खुद बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और जब दूसरा बोले तो बुरा लगता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी साझा करो, लेकिन दुख हमेशा एक भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, परिवार के साथ रहोगे तो सुख बढ़ेगा और दुख बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा धन्यवाद कहें। ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यकीन मानिए, आपके पास जो है वह जल्द ही कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि कैसे हर चीज को खोने के बाद भी खुश रह सकते हैं। गोकुल से मथुरा तक हर प्रिय वस्तु उनसे छूटी, पर उन्होंने अपना संतुलन और मुस्कान नहीं खोई। गीता में कहा गया है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छाई उसमें नहीं बल्कि आपकी नजरों में है। इसलिए दूसरों में दोष देखने के बजाय खुद में अच्छाई का भाव रखें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझिए। आपका मन ही आपके दुखों का कारण है, और उसी का परिवर्तन आपके दुखों का अंत करेगा। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखो। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी होगा। इसलिए बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। किसी के सामने झुककर इज्जत या प्यार नहीं मिलता। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कुछ तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। दूसरों को हराने का नहीं, खुद को बेहतर बनाने का जुनून पालो। 2 बातें हमेशा याद रखें। पहला, आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव विनम्र और सकारात्मक है तो आपका भाग्य भी चमकेगा। दूसरा, आपका बोलने का तरीका। यह जानना कि कब, कहां और कितना बोलना है जीवन की सबसे बड़ी कला है। अपने माता पिता का सम्मान करें। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां से बड़ी कोई दुनिया नहीं। अपने भाई को सबसे अच्छा साथी मानो और बहन को सबसे बड़ा शुभचिंतक। इस स्वार्थी दुनिया में किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है। जब गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उठोगे और ऊंचाई पर पहुंचोगे, लोग तुम्हें नीचे खींचने जरूर आएंगे। याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे, और अगर मंदिर में शराब पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं। जीवन के हर कदम पर सतर्क रहो। अपने विचार, अपने कर्म और अपने संगति पर ध्यान दो। यही वह मार्ग है जो आपको खुशहाल और सफल जीवन तक ले जाएगा। रिश्तों की बुनियाद भरोसे और प्यार पर टिकी होती है। भ्रम और अहंकार रिश्तों को बिखेर देते हैं।
लेकिन सच्ची भावना से निभाए गए रिश्ते कभी नहीं टूटते। इस दुनिया में कई लोग रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, पर सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त और परिश्रम से मजबूत बनते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसे जीने का असली आनंद तब मिलता है जब हम मुश्किलों को स्वीकार कर उनसे लड़ने की हिम्मत रखें। भूली हुई बातें और तकरार को दिल से न लगाओ, क्योंकि समय जब करवट लेता है तो अच्छे दिन जरूर आते हैं। अहंकार को छोड़ो और बुरे समय में धैर्य बनाए रखो। इंसान की प्रशंसा खुद नहीं, बल्कि उसके कर्म करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे खुशबू अपनी पहचान खुद ही कराती है। दूसरों के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि अपनी आत्मसम्मान खत्म हो जाए। आंसुओं के सहारे कोई भी जीना पसंद नहीं करता, और टूटे हुए घरों में सुख की जगह नहीं होती। जीवन की सच्चाई यही है कि सीधे लोग कभी कभी ठगे जाते हैं, परंतु यही सीधेपन की सीख जीवन को ऊंचाई तक ले जाती है। धूप में पकाई गई चीजें अनमोल होती हैं, जैसे अंगूर से किशमिश बनती है। ऊंचाई पर चढ़ना तभी सार्थक है जब हमारी इंसानियत भी उसी ऊंचाई तक पहुंचे। जब मुसीबतें आईं तो ऐसा भरोसा और भक्ति होनी चाहिए कि भगवान को हमारी चिंता हो। प्यार, देखभाल और सम्मान सबसे कीमती तोहफे हैं। इन्हें अपनाओ और दूसरों को भी बांटने की कोशिश करो। भगवान ने रिश्ते बनाए हैं ताकि हम अपने दुख और खुशी बांट सकें, लेकिन अफसोस आजकल ये केवल स्वार्थ और संपत्ति के बंटवारे तक सिमट गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाएं, लेकिन आजकल लोग रिश्तों को समझने के बजाय उलझाते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ना हार कहलाता है, तो ऐसी हार को गले लगाओ। मेहनत और विश्वास से ही किस्मत बदलती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। शब्द, कसम और कर्म हमेशा सोच समझकर उठाओ, क्योंकि इनका प्रभाव गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय सब कुछ सिखाता है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। मजबूत इंसान वह होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना बंद नहीं करता। प्यार इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह दुनिया से लड़ सकता है, और इतना कमजोर बना देता है कि किसी खास के बिना रह नहीं पाता। जिंदगी इतनी आसानी से नहीं कटती। यह रोने और हंसने दोनों का मिश्रण है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर होगे, इसलिए खुद को दोष मत दो। पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। जो इसे सब कुछ समझ लेते हैं, उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन्हीं चीजों से टूटता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है। यह हालात भी सुधरेंगे, लेकिन तब तक कई अपने पीछे छूट जाएंगे। टूटना जिंदगी का हिस्सा है, पर खुद को फिर से खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी लोगों की बातें मौत से कम नहीं लगती, क्योंकि वे दिल को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने भी। कुछ लोग जब मिलते हैं तो खुशी बनकर आते हैं, पर दर्द बनकर दिल में रह जाते हैं। अगर समय पर बीज बोया जाए तो किस्मत भी हरी हो जाती है, पर जो वक्त बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए आज का जो समय तुम्हारे पास है उसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर आज मेहनत करोगे तो कल के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जो आज खो जाएगा वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। लोग अपनी तकदीर को टूटे हुए कलम से भी लिख सकते हैं, बस अपने सफर में लग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें अपने सफर में शामिल कर लेंगे। मन एक सफेद कपड़े की तरह है, उसे जिस रंग में डुबाओगे वह वैसा ही हो जाएगा। जिंदगी उनकी होती है जो कोशिशें करना कभी नहीं छोड़ते। खुद को ऐसा बनाओ कि अगर सोने के सिक्के की तरह गिर भी जाओ तो भी तुम्हारी कीमत कम ना हो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बनता है, लेकिन वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। जिंदगी में जितना सोचा है उससे थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करो। मजबूत बनो,
क्योंकि यह दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी, बल्कि उन्हें बांटने से आएंगी। दूसरों को जितना खुश करोगे, दिल उतना ही सुकून पाएगा। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह छिपाकर रखता है। खामोशी का अपना अलग ही आनंद है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, जो पुरानी तकलीफों को बार बार याद दिलाता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आज की भीड़ में लोग जितना करीब दिखते हैं, उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं तुम्हें उठने से पहले माफ कर दूं। धोखे की खासियत यही है कि यह विश्वास के साथ मुफ्त में मिलता है। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, पर अपने माता पिता का सहारा जरूर बनो। जुबान और दिमाग अगर तेज चलें तो रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रिश्तों के बगीचे में एक ऐसा पेड़ जरूर हो जो कड़वा सिखाए, लेकिन तकलीफ में मरहम भी बने। बोलो तो उतना कि सामने वाला समझे, और चुप रहो तो इतना कि वह तुम्हारी खामोशी को महसूस करे। यह छोटी सी जिंदगी हंसकर जीने के लिए है, क्योंकि लौटकर केवल यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ रिश्ते गिनने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अपने दर्द को छुपाने का हुनर सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। चिंता और तनाव तभी बढ़ते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। अच्छे विचार अगर सिर्फ मोबाइल में रखे जाएं तो कोई फायदा नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारो। परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, और सब्र से खत्म हो जाती हैं। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें धोखा देने से पहले खुद को दोषी महसूस करे। प्रेम ऐसा करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। बदलने का मतलब समझने के लिए सोचो कि मौसम ज्यादा बदलते हैं या अपने। नरक का डर और स्वर्ग का सपना छोड़कर बस इतना याद रखो कि किसी का दिल ना दुखे। बाकी सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। जब दूसरा करे तो बुरा लगता है, पर खुद करें तो महसूस तक नहीं होता। जिंदगी में जो घटिया लोग मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि जितनी इज्जत दोगे, उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। समय के साथ सब बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। यदि खुश रहना है तो दो बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं। कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ, तब भी लोग कहेंगे उसे तो चलना ही नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता, लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है, तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो
कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगें वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वह आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठास ही मिलती है। कठिन अनुभव जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर यह हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधा अनुसार रंग बदलता है, ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं, और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली फूल को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का माद्दा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली
तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न परिस्थितियां और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। यह झूठे वादों पर नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं, वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना असफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है, वह इंसान ही अपने तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वही असली सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और कम काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह करते हैं जिससे आपको प्रेम है तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे कि चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है
जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन यह सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले, वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारी चिंताएं, परेशानी, दर्द, और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपने दिन की पूरी बात बताओ, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान।